अंत में व्यास जी कहते हैं कि कुछ भी करके किसी भी प्रकार से मनुष्य का जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि एक प्रकार किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में उसका मन लगे। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, यह जो भागवत हमें सुना रहे हैं, इसकी रचना किसने की, कब की और क्यों की? बुद्ध जी ने कहा कि नारायण जी के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर जी, और पाराशर जी के पुत्र हुए सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत का वाचन किया सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी ने भागवत जी की रचना की, तो महाराज कब किया? कस्मिन् युगे परवृत्तेयम् अस्थाने वकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृतवान् संहिताम्। महाराज, किस युग में, किस स्थान पर और किस प्रयोजन से व्यास जी ने भागवत की रचना की? तो व्यास जी का जन्म हुआ महर्षि पाराशर जी के और सत्यवती के समय से। कथाएं आप सबको पता है। तो पाराशर जी का जैसे ही जन्म हुआ, पाराशर जी के व्यास जी का जैसे ही जन्म हुआ, तो व्यास जी के पिताजी पाराशर जी तपस्या के लिए चले गए, और व्यास जी भी बद्रीनाथ धाम में तपस्या के लिए चले गए, और उन्होंने वहां जाकर सरस्वती नदी के तट पर एक आश्रम बनाया जिसका नाम है शाम्याभ्यास आश्रम। तो वहां पर बैठे हुए व्यास जी तपस्या कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि संसार में जो भी व्यक्ति आता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद परिवार का पालन करने में लग जाता है, और परिवार का पालन करते हुए फिर शरीर पूर्ण करके यहाँ से चला जाता है। अंत में लोगों को मिलता क्या है? इन लोगों का मन भगवान के चरणों में कैसे लगे, इसके लिए कुछ उपाय करें। तब व्यास जी ने ऋग्वेद के 3 विभाग और किए और एक वेद से 4 वेद बनाया। 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराण में से एक महाभारत भी है। महाभारत की भी रचना की। महाभारत में 1 श्लोक है, लेकिन फिर भी व्यास जी के मन को चैन नहीं आया, मन विचलित ही रहे। तो एक दिन अपने आश्रम पर, अपनी कुटिया पर बैठे हुए संयोगवश नारद जी का आगमन हो। तो नारद जी ने देखा कि व्यास जी बड़े दुखी हैं। गृहस्थ लोग अपनी समस्या संतों के पास ले जाते हैं कि संत से समाधान होगा, और जब संत ही दुखी है, तो जब ये खुद अपना समाधान नहीं कर पाता समस्याओं का, तो गृहस्थों की समस्या का क्या समाधान करेगा? तो नारद जी ने जा करके व्यास जी से पूछा कि क्या कारण है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। पाराशर्य महाभाग भवता कचिद आत्मना परितुष्यते सारी आत्ममानस एव वह। व्यास जी ने कहा, महाराज, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, वेद के 4 विभाग कर दिए, एक वेद से 4 रूप बना दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मुझे लगता है कि अभी लोगों के कल्याण का साधन नहीं होता है। मैं किसी को देखता ही नहीं कि कोई भक्ति में लगा हो, सब अपने अपने काम में ही लगे रहते हैं। महाराज, मुझे बड़ी बेचैनी, बड़ी अशांति है। आप बताओ क्या करें जिससे लोगों का मन भगवान के प्रति, भगवान के
चरणों में लग जाए। तो नारद जी ने कहा कि आपने 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखे, वेद की 4 विभाग किए, लेकिन जब तक आप प्रमुख रूप से, प्रधान रूप से श्री कृष्ण जी को लक्ष्य करके कोई ग्रंथ नहीं लिखेंगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। महाभारत में भी भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो कौरव और पांडव का कथा है, जिसके बीच में भगवान की कथाएं आती हैं। लेकिन जब प्रधान रूप से कृष्ण कथा का प्रतिपादन करोगे, लिखोगे, तब ही जाकर के लोगों के कल्याण का साधन उपलब्ध होगा। व्यास जी ने कहा अब तो यह संभव नहीं है, हमारी अवस्था वृद्धावस्था हो आई और इतनी रचनाएं कर दी, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तब नारद जी ने व्यास जी को समझाया, अहम पुरातीत भवे अभवं मुने, दास्यास्तु कस्यास्य न वेदिवादिना, निरूपिताम बालकेव योगिना, सुरसरे प्रवेश निवेष्टिता। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप हमें देखो, पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और जब दासी का पुत्र नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? तब नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। नारद जी दासी के घर में जन्म हुआ, और जैसे ही नारद जी का जन्म हुआ तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी मां ने इनको गोदी में लिया और घर से निकल पड़ी। मार्ग में संतों का आश्रम मिला तो संतों के शरण में गई। महाराज दुनिया बहुत बुरी है, हम कितना भी अच्छा आचरण करना चाहें, हमारे घर की बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, हमें ये लगता है कि ये सब सुव्यवस्थित रहे, चरित्रवान हो, इनका आचरण ठीक हो, लोग इनका सम्मान करें। लेकिन हम ही लोग जब बाहर सड़क पर खड़े होते हैं और किसी दूसरे घर की बहन बेटियां निकली हैं, तब हम गंदे गंदे टीका टिप्पणी करते हैं। तब नहीं सोचते कि जैसे हमारे घर में माँ बहन बेटियां, वैसे ये भी किसी न किसी की माँ है, बहन है, बेटी। तो महाराज ने कितना भी अच्छा आचरण कर ले, लेकिन जिनको लांछन लगाना है, चरित्र पर कलंक लगाना है, उनका हम मुंह नहीं रोक सकते। सीता जी जैसे दिव्य शक्ति इस पृथ्वी पर आई, लेकिन उनको भी लग गया। द्रौपदी जी आई, तो जब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां इससे नहीं बच सकी महाराज, तो हमारे तो पति नहीं रहे, छोटा सा बालक है, तो संसार वाले हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, सोचकर मुझे बड़ा भय लगा। और हम आपके शरण में आए हैं, कृपा करके आप हमारी शरण प्रदान कीजिए, आप हमें अपने यहाँ स्थान दीजिए। संतों ने कहा कि ठीक है, अंदर जाओ आश्रम में, हमारी गृहस्थियां पत्नियां हैं, इनसे समझ लो, जो आपको काम मिलता है कार्य को करो और प्रेम से यहीं रहो, यहीं पर भगवान का भजन करो, और जो हम खाएंगे आपको भी खिलाएंगे। तो वही रुक गई। अब नारद जी की माता को सेवा मिल गया, गौ सेवा का, दोनों टाइम गौओं को चारा दो, दोनों टाइम गौ का दुग्ध दोहन करो, और यही प्रेम से भोजन करो, भगवान का भजन करो, रहो। और दोनों लोग प्रेम से रहने लगे। तो जब किसी संभ्रांत व्यक्ति के यहाँ बालक का जन्म होता है और उसका नामकरण करते हैं, तो नाम भी बड़ा अच्छा रखते हैं। श्री श्यामनंदन, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, इस प्रकार से। और किसी गरीब के बालक का जन्म होता है, तो पहली बात तो नामकरण ही नहीं करवा पाता, और जब बाहर निकलता भी है तो नाम क्या है किसी से नहीं मतलब, कोई छोटू कोई मोटू पता नहीं, लोग क्या क्या अपने हिसाब से बोलने लगते। तो अब ये तो दासी के पुत्र थे, पिता रहे नहीं, आश्रम में है, तो कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन संतों ने इनका नाम रख दिया रामदास या राम भोला। तो जब भी संत लोग इनका नाम बुलाते, इनको
से एक पीढ़ी पीछे जाएंगे हम, अपने पिताजी या पिताजी के टाइम में, तो घर में जब नामकरण करते थे तो विशेष विचार करते थे कि बालक का नाम इस हिसाब से रखें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी या देवता का नाम आ जाए। तो ना चाहते हुए भी यदि हम बच्चे को ही आवाज लगाएंगे तो भगवान के नाम का उच्चारण होगा। और आज हम पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाते हुए और कुछ बॉलीवुड का प्रभाव है, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम लेकर के आते हैं, चिंटू पिंटू सिंटू मिंटू, जिनका ना कोई अर्थ है ना कोई शब्द है। तो प्रयास करना चाहिए कि घर में कोई बालक जन्म लेता है, नामकरण करवाते हैं तो कुछ ऐसा नाम रखें कि उसमें किसी देवी का किसी देवता का नाम आ जाए। उसका फायदा क्या होगा? आप लोगों ने अजामिल की कथा सुनी है। अजामिल जैसे पापी भगवान का नाम अपने बालक का नाम रखने के कारण मुक्त हो गए। तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो नारद जी का नाम रख दिया रामदास। तो नारद जी कहते हैं कि कुछ समय बाद चातुर्मास्य हुआ, संत समागम हुआ, आषाढ़ सावन भादो कुआर, ये 4 महीने बारिश के जो होते, विशेष रूप से आषाढ़ और सावन भादो 3 महीने, और कुआर तक तो जब बारिश होती है तो बारिश में पृथ्वी के नीचे केचुए या जीव जंतु जो होते हैं सब ऊपर आ जाते हैं। तो जब हम लोग मार्ग पे चलते हैं तो कई बार अनजाने में भी पैरों के नीचे जीव जंतु आ जाते, मर जाते हैं। तो जो सच्चे संत होते हैं वे 4 महीने तक एक ही आसन पर भगवान का भजन करते, कहीं आते जाते नहीं है कि गलती से भी कोई जीव हमारे द्वारा कष्ट न प्राप्त करे। तो नारद जी कहते चातुर्मास से हुआ और चातुर्मास तक 4 महीने तक मैं संतों के साथ रहा और बड़े प्रेम से भगवान का भजन करता रहा। अब जब 4 महीने पूरे हुए, संत लोग अपने घर जाने लगे, तो नारद जी कहते मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तो माँ रोने लगी, माँ ने रोक लिया। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी संतों से कहते मुझे आप अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा कि जब तक आपकी माँ जीवित है तब तक इसकी सेवा करो, और जब इनका शरीर पूर्ण हो जाएगा तो तुम भगवान के भक्ति में लग जाना। भगवान की भक्ति तो अब भी करो, लेकिन ये नहीं कि माता आपके घर में उसको छोड़कर, उसका भी ध्यान रखते हुए कीजिए। और जब नहीं रहेंगे तब आपको फिर फ्री है। नारद जी ने कहा महाराज फिर भी हमारा मन नहीं लगेगा, अब घर में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, आप कुछ न कुछ हमें बताकर जाओ जिसके सहारे हम घर में रह सके। तो संतों ने नारद जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसी मंत्र का जाप करते हुए नारद जी घर पर रहने लगे। अब नारद जी के मन में एक ही बात चलती है कि पता नहीं कब माता जी का शरीर पूर्ण होगा और मैं घर से जाऊंगा। कोई बालक कभी ऐसा सोचेगा कि हमारी मां बन जाए, लेकिन जब जिनको अपने आत्म का ज्ञान हो जाता फिर वो शरीरधारी व्यक्तियों से उनका कोई रिलेशन नहीं रह जाता, कोई मोह माया नहीं रह जाता। तो नारद जी को तो बस केवल भगवान की भक्ति की लत लगी हुई है, भगवान के भक्ति की याद आ रही कि किस प्रकार से मैं गृहस्थ से बाहर जाऊं। और जब तक माता जी जीवित है तब तक ऐसा संभव नहीं है। तो एक दिन नारद जी की माता जी गौ दोहन के लिए गई। भयो काल रस जब पित माता और मैं बन गयो भजन हित ताता। माता जी गौ दोहन के लिए गई, संयोग से सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं मैं रोने लगा, और जब नारद जी रोए तो उनके आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से जो आंसू निकल रहा था गर्म था, एक आंख से जो आंसू निकल रहा था ठंडा था। संतों ने कहा महाराज जब रो रहे थे तब 2 आंखों से अलग अलग कैसे हैं? तो जब आप खुशी में आपके आंसू निकलेंगे, कभी आप ट्राई करना, तो जब आपके आंसू खुशी में निकलेंगे तो अच्छा समाचार सुनेंगे तो आंसू शीतल होते हैं, और जब आपके अंदर वेदना होगी, पीड़ा होगी, दुख होगी, तब आप जब रोएंगे, तब जब वो आंसू निकलेंगे तब आपके आंखों में जलन होगा, गर्म होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे आंखों से
दो प्रकार के आंसू निकले, ठंडे और गर्म। एक तो मुझे माता के मरने का कष्ट था तो आंसू गर्म थे, दूसरा मुझे प्रसन्नता था कि अब मैं प्रेम से भगवान के भजन के लिए जा सकता हूँ, इसलिए दूसरे आंखों से जो आंसू निकले वो ठंडे। तदा तदा हमीशस्य भक्तानां संभीर सदा अनुग्रहं मन्यमानाः प्रतिष्ठं दिशम उत्तरम। और नारद जी ने अपने माता का और दैहिक क्रिया किया और उत्तर दिशा के लिए चल दिए। कुछ दूर जाकर के नारद जी एक जगह पर बैठ करके और भगवान के नाम का जप करने लगे जो संतों ने मंत्र दिया था। आइए हम लोग भी प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।